हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम इंग्लिश 12th फ्लेमिंगो का लेसन 1 द लास्ट लेसन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इजी है। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। आंसर इसका फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल फॉर स्कूल दैट डे। तो अगर हम इसको क्वेश्चन और आंसर को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि हमें सिर्फ पार्टिसिपल वर्ड याद करना है, बाकी पूरा पार्ट हम क्वेश्चन से ही ले रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रांस जो है, फ्रांस हमारा मेन कैरेक्टर या फिर हीरो कह सकते हैं जो है। इसके अलावा पार्टिसिपल देखना है हमको। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल हम जानते हैं वर्ब की फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यही वर्ब फ्रांस को दिया गया था मिस्टर हेमल के द्वारा, जो कि उसके टीचर हैं। इस सीक्वेंस में प्रेजेंटेशन देखेंगे। सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन में पहले हम क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, फिर उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इन ब्रिटिश आईपीए, जो कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी, जिन बच्चों को इंग्लिश से बिल्कुल पढ़ते नहीं आता है तो वो शुरुआती दौर में हिंदी को देखकर समझे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही डिफरेंस होता है, तो बेटर है धीरे धीरे आईपीए पर स्विच करें। फिर ट्रांसलेशन हिंदी, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम इजीली आंसर नहीं दे पाएंगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे। फिर लास्ट में हम देखते हैं वर्ड मीनिंग इन हिंदी, जो हर एक वर्ड की मीनिंग रहेगी, तो उसके बाद में हम सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे। What was France expected to be prepared with for school that day? France was expected to be prepared with participle for school that day. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फ्रांस से पहले आंसर देखते हैं, तो हमने क्या किया, ये जो वॉस था उसको हम फ्रांस के बाद में लेके आए, सब्जेक्ट के बाद में आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। फिर एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद, किस चीज़ की तैयारी करनी थी, तो पार्टिसिपल की करनी थी। हमने पार्टिसिपल देख चुके क्या होता है, फॉर स्कूल दैट डे। अब यहाँ पर हमें जो रेड कलर में मार्क दिख रहा है, तो अगर हम इसको फोनेटिक आईपीए में देखेंगे, रियल प्रोनाउंसिएशन में, तो हम यहाँ पे एच देखेंगे। तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो व्हाट प्रोनाउंसिएशन है, मतलब दैट मीन्स एच हमारा साइलेंट है। वैसे ही हमारा एक्सपेक्टेड, तो ए नहीं है, एक्सपेक्टेड है, ई का साउंड आ रहा है। वैसे प्रिपेयर्ड में यहाँ पे आर आपका साइलेंट हो गया। प्रीपेड विद द, विद। अब इसी चीज़ को हम हिंदी में देखते हैं। What was France expected to be prepared with for school that day? हिंदी में ट्रांसलेशन, उस दिन फ्रांस स्कूल के लिए क्या तैयारी करने की उम्मीद की गई थी। आंसर, फ्रांस was expected to be prepared with participle for school that day. फ्रांस was expected to be prepared with participle for school that day. हिंदी में ट्रांसलेशन, उस दिन फ्रांस स्कूल के लिए पार्टिसिपल की तैयारी करने की उम्मीद की गई थी। अब हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वॉट मतलब क्या, सभी को पता हो, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम टाइम इसी वर्ड का इस्तेमाल होगा। वॉस हेल्पिंग वर्ब, जो हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, था और थी हो सकता। वॉस फ्रांस, जो मेन कैरेक्टर हमारा। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद की गई थी। टू के लिए, इसको ट भी पढ़ते हैं, टू भी पढ़ते हैं, टू भी पढ़ते हैं। तीन तरह का प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। बी यानी होना, प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड यानी तैयार होना, देन विद के साथ, फॉर, फॉर भी बोलते हैं, फॉर भी बोलते हैं, के लिए। स्कूल सभी को पता है। दैट वह, दे दिन, प्रोनाउंसिएशन दे बोलते हैं। देन हिज, यहाँ पे हिज साउंड है, स साउंड नहीं है। लेसन सभी को पता है। पाठ, ऑन, पर, ऑन द टेबल। देन पार्टिसिपल हमने सामने वर्ड फॉर्म, वर्ब के फॉर्म में देखा है। थैंक यू।